हाय एवरीवन। आज मैं जो है न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर से रिलेटेड लेके जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें देख रहे हैं रोहित प्लेस्ड ए पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रोहित जो एक पेंसिल को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर, ठीक है ना। कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ दे दिया है 30 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होता है माइनस में 30 सेंटीमीटर हो गया। कह रहे इमेज फॉर्म बी ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। जो पेंसिल का जो साइज है उससे जो है 2 गुना इमेज का साइज बनता है। इसका मतलब m का वैल्यू जो है, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स हो गया। m का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। तो m का वैल्यू जो है, ठीक है ना, 2 हो गया। ये m का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है। प्लस जो होता है वह माइनस जो होता है रियल के लिए, और प्लस जो होता है वर्चुअल के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। तो हम जब m जो है रियल जब लेते हैं, फॉर रियल जब रियल की लेते हैं तो m का मान क्या हो गया? -2, और माइनस भी बाई यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? -2। m का वैल्यू होता है माइनस भी बाई यू। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया v इक्वल टू 2u। अब मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू को पुट कर देते हैं, -1/30, ठीक है। u का जो वैल्यू है u को u ही रख दीजिए, अब v को रख दीजिए आप 2u, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 2u। अब यहाँ पे आया 2, ठीक है ना। 2u से डिवाइड करें u से, तो u कैंसिल, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो -1/30। अब ये तो यहाँ से -2u इक्वल टू जाएगा 90, और u इक्वल टू जाएगा -45, ठीक है ना। अब जब यही पे हम जो है रियल के लिए लिए हैं, और जब वर्चुअल के लेंगे, फॉर वर्चुअल इमेज होगा तो m का वैल्यू जो होगा वह प्लस में हो जाएगा, और m का वैल्यू -v/u फार्मूला होता है 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा -v इक्वल टू क्या हो गया? 2u, -v इक्वल टू 2u। तो यहाँ से v माइनस इधर जाएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा -2u। फिर मिरर फार्मूला से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/u, v का वैल्यू हो गया 2u, माइनस यहाँ हो जाएगा तो 2u यहाँ पे एलसीएम 2 माइनस ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू रख देते हैं -1/30, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2u, यहाँ 1 हो गया, और 1 में से हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं -30, और u इक्वल टू कितना जाएगा? -15, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है ये 45 आपको दी सॉरी 45 ये जो आया है, यहाँ पे u का वैल्यू 45 आया। इसका मतलब जो है हमको फोकस जो लेंथ होता है, ठीक ना, फोकल लेंथ, ठीक ना, जहाँ पे फोकस होता है, फोकस से आपको जो है, अब आपको जानते ही है कि फोकस जो वैल्यू होती है वह जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, यानी 30 का 2 गुना 60 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं, और ये 45 ही है, यह वैल्यू 30 और 60 के बीच में है। तो यह जो है हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को जो है, ठीक ना, फोकल लेंथ और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 15 आ रहा है, यह 15 आ रहा है तो आपको फोकल लेंथ से पहले ही आ जा रहा है ये वैल्यू। फोकल लेंथ से बहुत कम है ये, इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो ये u के 2 वैल्यू आ गए, ठीक है ना। जब ये रियल बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा, तब दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन देखें। रियल के लिए आपका यह, और वर्चुअल के लिए यह, ठीक है ना, दोनों को देख लेंगे। इस तरह से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।